ज्ञान गंगा पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। विषय हमारा चल रहा है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उच्चारण कैसे किया जाए। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इनसे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं आपको वो भी देखने होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पाठशाला में। सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपको प्रत्यक्ष अवलोकित होंगे। तो उसी क्रम से आगे आज 9वां श्लोक है। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। अब देखिए यहां देखिए डबल त है, दबाव देंगे। महत्तेजः महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म। देखिए द हलंत है, द में हमने अस्वर नहीं लेके आना। मैंने ये बार इस पे मैं अंडरलाइन करता हूं ये बात को, क्या कि जो हलंत है उसको हलंत ही बोलना, मतलब उसमें स्वर नहीं है तो स्वर को उसमें लाना ही नहीं है। महद्ब्रह्म परमं यः परायणम, मतलब जो परम महत तेज स्वरूप है, जो यह मतलब जो परम महत तप स्वरूप है, जो परम महत ब्रह्म स्वरूप है, महान ब्रह्म स्वरूप है, और जो परम परायण स्वरूप है, परायण मतलब आश्रय स्वरूप है, ऐसे वो भगवान विष्णु। और आगे अगला श्लोक, पवित्राणाम, ऊपर अनुस्वार बिंदी है, ये मां की आवाज दे रही है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। अब देखिए यहां पे संयुक्त अक्षर हैं, ये न है और ये ग है, सॉरी हाँ ग है। ये आधा अक्षर होने के कारण ये न, क ख ग घ ङ, ये वर्ग का 5वां अक्षर है और ये ग नीचे है। ग पूरा है, न आधा है। कुछ इसको ड समझते हैं, ये ड नहीं है, ये मडगल नहीं है, ये मंगल है। और देखिए एक संधि का नियम है, ये मां का जो अनुस्वार था, ये अनुस्वार उसको ग का 5वां अक्षर न हो गया है। आगे मैं बताऊंगा जब संधियों का विषय आएगा, तो ये वो संधि है, ये व्यंजन संधि का है। ये मंगलानाम च मंगलम। आगे दैवतम, इसको हम दैवतम नहीं बोलेंगे, दैवतम, ए में अंतर है। दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। अब देखिए यहां यो व्ययः, यहां इसको हम अलग करेंगे। य में जो ओ है ये विसर्गों का है, ये विसर्गों का ओ बन गया है। आगे ये एस जो है ये है साइलेंट अ, साइलेंट अ अव्ययः, यह प्लस अव्ययः ऐसे है। ये साइलेंट अ का अवग्रह, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ये साइलेंट अ होता है, हमने इसको बोलते समय अ का उच्चारण नहीं करना। यो व्ययः ऐसे। पिता अव्यय, अव्यय होते हैं अविनाशी। अब इसका अर्थ क्या हो गया, जो पवित्रम पवित्र हैं, पवित्राणाम जितनी भी हम वस्तुएं पवित्र समझते हैं उनके भी ये ऊपर ये पवित्र हैं। मंगलानाम च मंगलम, जिसको हम मंगल समझते हैं, कल्याणकारी, ये उससे भी ऊपर मंगलों के भी ये मंगल हैं भगवान विष्णु। दैवतम देवता नाम, देवों के भी देव हैं। भूतानाम च, और प्राणियों के, देवताओं के और प्राणियों के, समस्त जगत के जो प्राणी हैं, ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, देव हैं, उनके ये सभी दैवतम देव हैं। और यो जो अव्ययः, अव्यय मतलब अविनाशी हैं, और पिता ये सबके जनक हैं, पिता स्वरूप हैं। कौन? भगवान विष्णु। तो आशा है ये दोनों श्लोक समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
वीडियोस 142 हैं, सॉरी श्लोक जो हैं 142 हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत लगभग वो 18-20 वीडियोस बन जाएंगे। तो आगे चलें, ये समझ में आ गया होगा। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगोगमे। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, 3 भवन्ति आदि युगागमे। ये भवन्ति, ये भवन्ति आदि और युगागमे। ये युगागमे में भी 2 हैं, ऐसे 2 शब्द हैं, युग और आगमे। अब भवंती में ये यण संधि का आ गया, ई को य हो गया, यहाँ पे त रह गया आधा, न तो आधा ही है, तो आधा क्यों हुआ, क्योंकि ई को बन गया य। आगे आदि का जो आ था वो य में मिल गया, तो बन गया भवन्त्यादि। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, भवन्त्यादि युगागमे, मतलब भवंती आदि युगागमे, ऐसे शब्द है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, यतः जिनसे, जिन भगवान विष्णु से, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी, भवंती उत्पन्न होते हैं। कब, आदि युगागमे, जब युग का प्रारंभ होता है, जब कल्प का प्रारंभ होता है, तब सभी प्राणी इनसे भवंती उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और यस्मिश्च, और यस्मिश्च, यह देखिए इसको हम कैसे करेंगे अलग, इसका संधि विच्छेद बता रहा हूं। ये यस्मिन ऐसे है, यस्मिन, ये न हलंत है, यस्मिन प्लस ये च, ये व्यंजन संधि का एक नियम है, जब न हलंत के आगे त था, सॉरी च छ टा ठा ता था हो, तो बीच में इस न को अनुस्वार बन जाता है। क्योंकि देखिए न के 2 उच्चारण है, एक है नासिका नाक से, और ये त्वर्ग का भी है, ये ना, ठीक है, मतलब कि तालु, सॉरी तालु नहीं, दंत, सॉरी दंत है ये, दंत न का उच्चारण स्थान 2 है, एक त दंत और एक न नासिका। तो ये नासिका होने के कारण इसका न का अनुस्वार बिंदी बन जाती है, और इसको विसर्ग रुत्व ऐसे बन जाता है, विसर्ग को विसर्ग बन जाती है। उस विसर्ग का आगे च होने के कारण विसर्गों को पहले स होता है, स का फिर श हो जाता है, तो तब जाके बनता है यस्मिश्च। तो यस्मिश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युग क्षय, युग क्षय, युग के नाश होने पर, जब युग समाप्त होता है, तब पुनः फिर प्रलयम यान्ति, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, यस्मिन मतलब जिसमें, जिस भगवान विष्णु में प्रलयम यान्ति, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, फिर पुनरेव, पुनः एव, पुनः एव, पुनः दोबारा ही युग क्षय, युग के क्षय होने पर, जब युग का समाप्त, जब युग का प्रारंभ होता है, तब समस्त लोकों की उत्पत्ति भगवान विष्णु से होती है, और जब युग का अंत होता है तब उसी में ही समा जाते हैं, ये कहने का मतलब है। आशा है समझ में आ गया होगा कैसे इसको बोलना है। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, भवन्त्यादि युगागमे, ऐसे है ये, भवन्त्यादि युगागमे, यस्मिश्च, ऊपर बिंदी है मां के ऊपर, यस्मिश्च बता दिया कैसे बना है ये, यस्मिश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युग क्षय। आगे चलिए, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर, ये न, ये र है ऊपर, विष्णोर, र को पूरा नहीं बोलेंगे, र आधा है, ऊपर चला गया है,
विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पाप भयापहम। अब कह रहे हैं भूपते, हे राजन, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं, हे भूपते संबोधन किया है, हे राजन, तस्य लोक प्रधानस्य, उन लोकों के प्रधान स्वरूप भगवान विष्णु, और जगन्नाथस्य, यहां भी संधि है, जगत नाथ संसार के स्वामी, जगन्नाथ उस भगवान विष्णु के, विष्णो यहां विसर्गें थी, ये र जो है ये विसर्गों का था, विसर्गों को र हो गया है। ये तब होता है जब विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, ठीक है, तब ये यर लव ऐसे करके। तो विष्णु और नाम सहस्रम, विष्णु मतलब भगवान विष्णु के नाम सहस्रम, हजार नाम, मैं शुणु मुझसे सुनो, पाप भयापहम, पापों को जो दूर करने वाले हैं, पापों को और भय को, अपहम मतलब जो दूर करने वाले हैं, ऐसे उन नामों को, हजार नामों को, देखिए बहुत विशेष बात कही है, नाम मात्र से, उनका नाम लेने से क्या हो जाता है, ना ही पाप लगता है और ना ही भय आता है। ऐसे वो हजार नामों को मुझसे, मैं मतलब मुझसे आप सुनो। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मैं शृणु पाप भयापहम। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 13वां, यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। यानि नामानि गौणानि, यानि नामानि, जो नाम उनके गौण हैं, गुणों के अनुसार हैं, गुणों के अनुरूप हैं, जो उनके गुणों के अनुसार ही उनके नाम पड़े हैं, ऐसे वो नाम, विख्यातानि जो प्रसिद्ध हैं, महात्मना उस महान परमात्मा के, उन परमात्मा के जो गुणों के अनुरूप जो नाम विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, और जो ऋषि भी परिगीतानि, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा जो गाए गए हैं, परिगीतानि मतलब ऋषियों के द्वारा जो गाए गए हैं, तानि उन नामों को वक्ष्यामि मैं कहूंगा। यहां भविष्य काल का प्रयोग है, लिट लकार का, वक्ष्यामि वह कहूंगा, भूतये प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए मैं ये कहूंगा। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा बोलना कैसे है। मेरा मुख्य उद्देश्य बताने का है कि उच्चारण कैसे करना है। ओम, अब ये नाम आ गए, अब नाम कौन से हैं, अब प्रारंभ हुए हैं वो हजार नाम कौन से हैं। ओम, ओम स्वरूप, विश्वम विश्व स्वरूप, विष्णु वषट्कारो, भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतभृत, भावो भूतात्मा, भूत भावना। ओम ओंकार स्वरूप हैं, वो विश्व स्वरूप हैं, जिसमें जो विश्व में समाये हुए हैं वो विश्व रूप, विष्णु रूप हैं। वषट्कार, वषट्कार होते हैं जो वषट शब्द का जो प्रयोग है ये यज्ञों में होता है, जैसे इंद्राय वषट, तो ऐसे वषट शब्द का निर्माण करने वाले, उसको बनाने वाले, ऐसे वो, इसलिए उनका नाम वषट्कार पड़ा। भूत भव्य भवत प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी है, किसके स्वामी हैं, भूत के, मतलब जो भूतकाल बीत गया है उसके स्वामी है। भव्य जो आने वाला समय है उसके भी ये स्वामी है, और भवत जो चल रहा है उसके भी ये स्वामी है। कौन, भगवान विष्णु। भूतकृत प्राणियों की रचना करने वाले हैं, भूतभृत प्राणियों के पालन पोषण करने वाले हैं, भावो
भाव स्वरूप हैं। भूतात्मा प्राणियों की आत्मा स्वरूप हैं और भूत भावनः प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे वो भगवान विष्णु। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। 15वां, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः। देखिए, जहां आधाक्षर वहां आधाक्षर ही बोलना। अव्ययः, अव्यय यानी अव्ययः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो क्षर एव च। यहाँ ज्ञ और ज्ञ, वैसे ज्ञ शुद्ध जो है वो ज्ञ ही है। आम रूढ़ी होने के कारण जो क्षेत्रज्ञ ज्ञ के स्थान पे हम ज्ञ बोल जाते हैं, इसका कोई बात नहीं है। तो भूतात्मा पवित्र आत्मा स्वरूप है, वो परमात्मा, वो परमात्मा स्वरूप है। मुक्ता नाम परमागति, वो मुक्त हुए लोगों की, जिनकी मुक्ति हो जाती है, उनके लिए वो परम गति, परम स्थिति के समान है। परम गति स्वरूप है। वो जो अंतिम चरम सीमा है जहां तक पहुंचने की, वो स्थिति है। वो कौन? भगवान विष्णु। अव्यय, अविनाशी है। पुरुष है, साक्षी है। साक्षी मतलब सबके वो साक्षी हैं, उनसे कुछ भी परे नहीं है। सब उनके समक्ष ही है, सब उनके सामने ही होता है। जो भी होता है उनके परे कुछ भी नहीं, इसलिए उनका नाम साक्षी भी है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र शब्द जो है वो एक स्थान विशेष के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र शब्द जो है वो शरीर के लिए कहा है। वो शरीर के रूप को जानने वाले हैं। जी हाँ, मतलब जानने। क्षेत्रज्ञ अक्षरः, अक्षर वो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। एवच, च मतलब और, एव मतलब ही। तो इस प्रकार भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। जहां विसर्ग है वहां विसर्ग बोलनी है। गति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो या क्षेत्रज्ञो क्षर एव च। यहाँ अवग्रह चिन्ह है, यहाँ हम अ नहीं बोलेंगे। क्षेत्रज्ञो क्षर एव च या क्षेत्रज्ञ क्षर एव च ऐसे बोलेंगे। तो आशा है ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अगले वीडियो में आगे वाले जो श्लोक हैं वो समझाऊंगा। धन्यवाद।